नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ किसका, x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस अप टू a इंटू एक्स a की पावर n माइनस वन इंटू एक्स लिखा हुआ है इंटू a की पावर n। अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a, मतलब a हमारा कांस्टेंट है। a क्या है आपका यहाँ पे कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना। a क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ठीक है हमारा काम इजी हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या लिया बच्चा, सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि लेट f(x) हमारा क्या है, x की पावर n है प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 अप टू a की पावर n माइनस वन इंटू एक्स प्लस a की पावर n। अब ध्यान रखना a हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर होना मतलब एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, a फिक्स है यहाँ पे। ओके, तो हम कहेंगे देखो भाई हमें d बाई डी एक्स पता करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं f डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें d बाई डी एक्स ऑफ किसका पता करना है, x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस अप टू a की पावर n माइनस वन इंटू एक्स प्लस a की पावर n। बात समझ आई। अब देखो वापस से प्लस है बच्चा, तो क्या मैं सबका सेपरेट d बाई डी एक्स कर लूँ, तो आपने कहा कर लो सर। तो मैंने कहा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर n है प्लस d बाई डी एक्स किसका होगा, a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन का होगा। ओके, प्लस d बाई डी एक्स किसका होगा, a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस टू का होगा। ओके, प्लस डॉट 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 d बाई डी एक्स किसका करना है मुझे, d बाई डी एक्स होगा a की पावर n माइनस वन इंटू एक्स का प्लस d बाई डी एक्स किसका होगा, a की पावर n का। बात समझ में आ रही है। ओके, देखो बच्चा इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, बट इसमें कांस्टेंट है a, और दोनों मल्टीप्लाई में तो इस a को बाहर निकाल सकता हूँ। सिमिलरली a स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूँ, a की पावर n माइनस वन को बाहर निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बाहर निकालूँ चाहे नहीं निकालूँ, हमें एक बात पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है, जीरो। तो a एक नंबर है और उसकी कितनी भी पावर हो तो रहेगा तो वो कांस्टेंट ही, तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, जीरो। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, हाँ इसको मैं लिख सकता था बट कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a स्क्वायर बाहर आ गया, d बाई डी एक्स किसका होगा, ओनली x की पावर n माइनस टू का होगा प्लस डॉट डॉट डॉट, देखो a की पावर n माइनस वन बाहर आएगा और d बाई डी एक्स किसका होगा, x का होगा प्लस जीरो। अब यहाँ पे तुम चाहो तो रूल समझा सकते हो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सिंस d बाई डी एक्स किसका करना है, x की पावर n का करना है, तो वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। बट मुझे तुम एक बात बताओ, अगर मुझे d बाई डी एक्स किसका करना हो, x की पावर n माइनस वन का करना हो तो कैसे करूँगा। देखो सर पावर आगे ले आओ, मैंने कहा ठीक है, इंटू एक्स की पावर जो है मैंने कहा n माइनस वन है, उसमें से एक कम और कर दो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू। आपने कहा हाँ ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली n माइनस टू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस टू माइनस वन n की पावर माइनस थ्री। लिखूंगा मैं, ऐसे नहीं कि शॉर्टकट में काम चलाएंगे, बट समझाया है कि कभी तुम्हें आगे कन्फ्यूजन हो जाएगी ऐसे कैसे लिख रहे हो सर। तो पावर जो होती है उसको आगे लाते हैं और जो पावर है उसी में से माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा रूल याद रखना। तो आप या इसको क्या लिखोगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन में से एक और कम प्लस a स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही इंटू n माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू में से माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस, देखो a की पावर n माइनस वन तो बाहर है बेचारी, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, भाई यहाँ पे लिख देता हूँ सीधी सी बात है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर वन है भाई इसकी, तो पावर वन है तो क्या होगा, ओनली वन ही होगा, क्योंकि पावर जीरो हो जाएगी ना। अरे यार ऐसा ही तो लिखोगे भाई इसको, वन माइनस वन तो क्या लिखोगे, वन इंटू एक्स की पावर जीरो, दैट इज वन इंटू वन, और आंसर क्या आ गया वन। तो इसलिए मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूँ इंटू वन
क्लियर है, और प्लस 0 को लिख नहीं रहा। अब मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस a इंटू n-1 इंटू एक्स की पावर n-2 प्लस a स्क्वायर इंटू n-2 इंटू एक्स की पावर n-3 प्लस डॉट 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 a की पावर n-1। अब सुनना बड़े आराम से, तुम इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हो। सर देखो यहाँ पे a है नहीं, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, सब में a, बाकी वाली सभी टर्म्स में a दिखेगा, बट कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, f' यही हो गया तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तुम अगर एनसीईआरटी से मैच कराना चाहोगे तो n-1 आगे लिखा हुआ है, a पीछे लिखा हुआ है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a स्क्वायर है, n-2 है, तो ये आगे पीछे लिखे हों उससे तो घबराना मत। और बाकी तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मैंने तुम्हें हर एक स्टेप को बड़े सावधानी से, आराम से और सुंदर तरीके से लिख के दिखाया है, हर एक स्टेप को समझाया है। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।